जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आ गई है उसकी आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। अगर आपको फौजी बनना है, अपनी देश की सेवा करनी है, तो आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए पढ़ने का, और फौजी बनने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है, आपके खून के अंदर एक उबाल होना चाहिए, ये जरूरी है। तो चलिए अब आप बात करते हैं किस तरीके से आप फौजी बनने के इस सफर को हम तय करने वाले हैं। तो एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना है, 85 प्लस नंबर लेने हैं, तो आपको ये स्टडी प्लान देखना ही पड़ेगा। और ये ऐसा स्टडी प्लान होने वाला है जो आपके लिए जबरदस्त काम करने वाला है, जबरदस्त काम करेगा, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आपको इसको पूरा जरूर देखना है। इसमें हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से तैयारी करें उसके बारे में बात करेंगे, सबसे बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम यहां पर तैयार करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और कट ऑफ वगैरह आप इसको अभी छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले 85 प्लस नंबर लेने हैं, तो देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, स्टार्टिंग से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बोला जाता है ना कि आधी नॉलेज है ना, वो बड़ी ज्यादा खतरनाक होती है। या तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाइए, और अगर आपका सपना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी को मैं बता चुका हूं, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है, तो कि आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से शुरू हो गए हैं, यानी 17 जुलाई से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो आपको भरना नहीं है, आज से ही आपको नहीं भरना, आपको 2 से 3 दिन वेट करना है। इसी के बीच में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, कल ही इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगा। तो 17 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, और ये आपके 31 अगस्त तक जाने वाले हैं। तो आपके पास 1.5 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। तो टेंशन मत लेना कि आज ही फॉर्म भर दूं, ठीक है, फिर बोलते रहोगे सर गलती हो गई। और अगर आप एक बार गलती हो जाती है ना, फिर तैयारी करने में भी बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। दूसरी चीज, ये आप सभी को यहां पर आप देख सकते हो। अब बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट यहां पर नहीं दी गई, यहां पर बोला गया कि आपको बता दिया जाएगा। तो ये एग्जाम डेट है जब अगस्त में कैलेंडर जारी किया जाता है। ठीक है, अगले महीने में जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें आपकी एग्जाम डेट भी बता दी जाएगी। तो एग्जाम डेट लगभग ज्यादा समय नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही है। तो अगर हम मान के चले, तो आप जानते हो कि जुलाई तो निकल चुकी है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आपके पास है अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना। मैक्सिमम नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर मैक्सिमम ये है। तो आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है जिसमें आपको इस तैयारी को करना है। मैक्सिमम 4 महीने का समय है जिसमें आपको इस तैयारी को करना है। अब थोड़ा मोटिवेशन भी आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं कि कितने रुपए आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लगभग 70,000 के आसपास तक आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है, और ये 21,700 से शुरुआत होगी, ये आपको पता चल गया। वैकेंसी है यहाँ पर 25,271। वैकेंसी की बात करें तो 25,271 है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहां पर क्या है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी अभी नहीं डाली गई, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होती हैं उनको नहीं रखा गया है अभी इसमें। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको सीआरपीएफ की वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो इनकी संख्या है वो आगे चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 25,000 वैकेंसी आई, 40,000 बोला गया था। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी एक सीट चाहिए, अपनी एक वैकेंसी चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी से डिमोटिवेट हुए बैठे हैं कि 40,000 आनी थी, 25,000 आ गई, अब हम तैयारी कैसे करें। एक चाहिए आपको, 25,000 नहीं चाहिए ना, 40,000 चाहिए, आपको एक चाहिए। आपको एक के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है।
बहुत ज्यादा होती है 25,000 भी। और यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, लगभग 70 से 80 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं, 70 से 80 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं, और सिलेक्शन लेने वाले 25,000 अभी है, अभी के हिसाब से 25,000 ही होंगे। तो आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने वाले तो हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, कंपटीशन होता है ना, वो लगभग 1 से 2 लाख के बीच वाले स्टूडेंट के बीच ही होता है, वही तैयारी करके सिलेक्शन ले जाते हैं। तो घबराना नहीं है आपको फॉर्म की संख्या देखकर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वही अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर तो सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो यहां पर आपका 25 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, हिंदी इंग्लिश आपकी 25 नंबर की, और जीके जीएस आपकी 25 नंबर की। चारों सब्जेक्ट हैं आपके 25-25 नंबर के यहां पर होने वाले हैं। अब देखिए क्या है, मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, क्योंकि 10th लेवल पे होता है तो उनका एक कमजोर होता है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ से रीजनिंग से घबराते हैं। तो वादा करता हूं अगर आप प्रवीण कटारिया क्लासेस से जुड़ोगे, कंटिन्यू क्लासेस देखोगे, तो आपका कुछ भी कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है। कमजोर सिर्फ सोच होती है, बस आपकी सोच बदल जाएगी। या कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने काफी समय से मैथ छोड़ा हुआ है, दिमाग से उनकी जड़ हटा देंगे तो उनकी भी वो भी एक भागने लगेंगे, समझ रहे हो, वो भी क्या करेंगे, भागने लगेंगे तेजी से। तो इनसे तो आपको घबराना ही नहीं है। अब क्या हो गया, 50 नंबर में आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम मुझे 48 नंबर लेने हैं 50 में से। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा है ना 85 प्लस, अगर आप 85 प्लस स्कोर कर लेते हो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस आप सबसे पहले भरोगे उसमें जो कट ऑफ जाएगी वो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर यहां पर 80 प्लस भी लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 85 प्लस ही लेना है, 85 प्लस नहीं 80 प्लस भी लेते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होने वाला है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, ताकि आप कुछ भी चीजें आपके लिए गलतफहमी पैदा ना कर दे, ठीक है। अब यहां पर आपको पता चल गया कि 48 कम से कम टारगेट है ये, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस पेपर के प्रेशर से इधर उधर हो जाते हैं। कंटिन्यू क्लास देखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद बात करें हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में आपको एक चुन लेना है, या तो आप हिंदी चुन लेना या आप इंग्लिश चुन लेना। तो मोस्टली स्टूडेंट होंगे जो हिंदी चुनेंगे, ठीक है। हिंदी या इसमें बिल्कुल इजी आती है, जिसमें आप 23 स्कोर तो कर सकते हो, ठीक है, आसानी से आप 23 स्कोर कर सकते हो। बात करें जीके जीएस करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, आपको मंथली करंट अफेयर पढ़नी है और आपको वीकली करंट अफेयर पढ़नी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, समझ रहे हो। तो ये भी आपको मिलती रहेंगी, टेंशन मत लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यहां पर जीके की बात करें तो आपको स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। जो जीके का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। सारी चीजें आपको, जिसको बोला जाता है ना स्मार्ट वर्क, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी दिक्कत ना रहे। तो ये 2 सब्जेक्ट है, मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे से आपको करवाने वाला हूं, बड़े शानदार तरीके से। लेकिन एक बात नोट करना, इस बार एक बदलाव किया गया है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी चीज है और ना पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत गलत चीज है। क्या है वो, है नेगेटिव मार्किंग, यानी जिसको माइनस मार्किंग आप बोल देते हो, वो होने वाली है। कितनी होगी, 1/4 की, या जिसको आप 0.25 भी बोल सकते हो। कहने का मतलब है कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं तो एक क्वेश्चन जो सही किया है वो भी गलत हो जाएगा। इससे पढ़ने वाले स्टूडेंट को कैसे फायदा होगा, क्योंकि जो तुक्के मार के आते थे और उनके तुक्के लग जाते थे वो इस बार नहीं लगेंगे, समझ रहे हो। नेगेटिव में उनके नंबर कटेंगे, ये बात समझ रहे हो ना, कि नेगेटिव में। और पढ़ने वाले स्टूडेंट तो तुक्के मारते नहीं है, उनका तो वैसे ही सही होता है, उनको पता होता है कि इसका आंसर ये है या इसका आंसर मुझे नहीं आता। तो आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट बनना है, नेगेटिव मार्किंग से डरने वाले स्टूडेंट नहीं बनना कि नेगेटिव मार्किंग आ गई सर इस बार। इससे क्या फायदा होगा, इससे कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को इस चीज का भी फायदा इसमें मिलने वाला है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये टारगेट है जो 85 प्लस और 80 प्लस का है, इसको हम कैसे करने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि उन लोगों की उम्मीदों को कभी टूटने ना दे,
जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हैं, अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद आप है कि आप सिलेक्शन लोगे, आप गवर्नमेंट जॉब में लोगे, आप फौजी बनोगे, ठीक है, उनका सपना पूरा होगा और आपका सपना पूरा होगा। तो इस उम्मीद को टूटने मत देना। और ये उम्मीद कब नहीं टूटेगी? जब आप इसके लिए कंटिन्यू मेहनत करोगे, जब आप इसके लिए लगातार मेहनत करोगे ना, तभी ये उम्मीद नहीं टूटेगी। और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो, चाहे 5 साल बाद कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लो, करनी आपको जरूर पड़ेगी। बिना मेहनत के जिंदगी नहीं चल सकती। तो अगर आप अभी मेहनत कर लोगे 4-5 महीने, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, फिर आपको आसानी से जिंदगी चलती रहेगी। बड़ी मस्त मौला जिंदगी होती है फौजी की, वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देख लेना, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए क्लास नंबर 1 आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, मैथ्स की। और कल ही क्लास आने वाली है लाभ और हानि की, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हमने वादा किया कि 25 में से 25 नंबर पक्के करने हैं। मैंने 23 अभी आपको बोला था कि 24 नंबर बोला था, लेकिन वो क्यों बोला था? क्योंकि 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें 25 में से 25 स्कोर करना है, ठीक है। तो इसी टारगेट को लेकर हम चलेंगे। कंटिन्यू आपको क्लास आएगी, टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जब तक आपके पेपर का लेवल और उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं करवा दिए जाते, दूसरे टॉपिक पर हम नहीं जाने वाले, ठीक है। तो समझ रहे हो? तो ये आपकी लाभ और हानि। इसी तरीके से मैथ की कंटिन्यू क्लास आपके लिए आती रहेगी। और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। जो इसकी टाइमिंग रहने वाली है वो रहने वाली है दोपहर में 12 बजे, ठीक है। 12 PM पर इसकी क्लास आने वाली है। रेगुलर मैथ की जो एसएससी जीडी स्पेशल मैथ की क्लास है वो दोपहर में 12 बजे आएगी। अब दूसरी पे चलते हैं, मैथ हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के में भी आपको यहां पर दिखता रहेगा कि क्लास रीजनिंग की पहली है, रीजनिंग की क्लास दूसरी है, रीजनिंग की क्लास तीसरी है। इससे आपको पता चलता रहेगा। और यहां पर मैं जीडी लेवल के नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको यहां पर करवाने वाला हूं, जो इन क्लासेस में आपको देखने के लिए भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगी रीजनिंग की। और इसकी टाइमिंग रहने वाली है आपकी सुबह 9 बजे, समझ रहे हो? सुबह 9 बजे डेली रहने वाली है। ये आपकी यहां पर टाइमिंग रहने वाली है सुबह 9 बजे। बात समझ रहे हो? सिर्फ एक दिन, कल के लिए नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बताना है ना, कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे ताकि आप कोई गलती ना करो। तो परसों से आपकी रीजनिंग की भी शुरू हो जाएगी और ये भी आपकी, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं। आगे आता है संडे वार्ता। अब यहां पर ये संडे वार्ता की शुरुआत हमने कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी डाउट होगा, क्योंकि आप बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, पहली बार एग्जाम देने वाले होंगे, उनके बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने संडे वार्ता करी है। 8 PM को हम किया करेंगे, हर संडे को होगी, यानी हर रविवार को होने वाली है। इसमें आपके जो भी डाउट हैं उनके मैं जवाब दूंगा, उनके मैं रिप्लाई करूंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, सिलेक्शन में आपकी कोई भी कमी ना रहे। ये भी आपको अपने इसी चैनल पे मिलने वाला है। आगे देखिए, आगे क्या है, हम साथ में टेस्ट सीरीज भी करते रहेंगे, समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज भी करते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे जो आप पढ़ रहे हो वो आप इंप्रूव कर रहे हो, सीख रहे हो, क्या टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। तो आपको कोई टेस्ट सीरीज की बुक परचेज करने की अभी आवश्यकता नहीं है जब तक आपका सिलेबस नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पर मिलता रहेगा। अब चलते हैं हम कुछ शानदार चीजों पर। अगर आप बात करोगे रीजनिंग की मैराथन क्लास की और मैथ की मैराथन क्लास की, अगर बोलोगे तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आप देखिए क्या है कि हम टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे ना, तो मैराथन का कोई फायदा नहीं होने वाला। लगातार 12-13 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास वो समय है जिसमें हम कंटिन्यू, हमें मैथ भी पढ़ना है उस दिन, हमें उस दिन रीजनिंग भी पढ़नी है, उस दिन हमें हिंदी भी पढ़नी है, उस दिन हमें जीके जीएस करंट अफेयर भी पढ़नी है, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। और अगर मैं 12 घंटे ये लगातार क्लास यही करवाता रहूंगा तो फिर आप और चीजें नहीं पढ़ पाओगे और चीजें पीछे नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि मैथ रीजनिंग में इस तरीके से करवा दूंगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। और इसकी मैथ की मैराथन क्लास तो आज की है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, देख लेना। आगे देखिए क्या है, अगर सफलता पाना है तो अपने काम में 100% देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो आपको अपना 100% देना है। 6 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ सकते हो, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। वो अपना 100% दे, जितनी वो मेहनत कर सकता है वो मेहनत करे। क्योंकि मैंने बोला है सही, आज मेहनत कर लीजिए, 5 साल बाद कर लीजिए, 10 साल बाद कर लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। अब करोगे 4-5 महीने में काम चल जाएगा, बाद में करोगे तो आपको सालों लगेंगे मेहनत करने के लिए, समझ रहे हो?
तो ये चीज है। दूसरी चीज है, अगर इरादा जीत का है तो उड़ान कहीं से भी भरी जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर पहले से मैं तैयारी नहीं कर रहा था, अब से मैं तैयारी करूंगा तो क्या मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा? बिल्कुल ले जाओगे। अब से मेहनत करोगे तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। और यहां पर अब कुछ स्टूडेंट होते हैं, सर हमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ना यूट्यूब का ऐड हमें डिस्टर्ब करे, ना नीचे कोई मूवी दिखे, ना कोई हमें म्यूजिक दिखे, तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और सारी चीजें हमें शेड्यूल में मिलती रहें, ठीक है, और साथ में आपसे कनेक्ट भी रहें। तो उन सभी के लिए आगे देखिए, आगे और भी वीडियो होने वाले, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। ऐसा नहीं इसको देख के घबरा जाओ कि हाँ सर ये क्या कर दिया आपने, नहीं, इससे नहीं घबराना। आगे क्लास मैं यूट्यूब पे भी करवाने वाला हूं, सारी अभी मैंने बताई ना, वो सारी यूट्यूब पर ही है। अब बात कर लेते हैं कोर्स की, एसएससी जीडी स्पेशल टॉपर्स कोर्स, ये इसका नाम है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी फर्स्ट चॉइस लेना चाहता है, जो वो भरा है, ठीक है, वो लेना चाहता है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है कि बहुत अच्छे नंबरों से, ठीक है, और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, परवीन कटारिया क्लासेज ऐप पे ये आने वाला है। एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारिया क्लासेज, ये नाम याद कर लेना, चाहे आप कोर्स लो या ना लो, आप इस बात को नोट कर लेना, एसएससी जीडी मतलब परवीन कटारिया क्लासेज, समझ रहे हो? यूट्यूब पे क्लास जबरदस्त शानदार होने वाली है, सिलेक्शन की गारंटी बहुत ही, क्योंकि जो पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, टीचर को गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना उसका सिलेक्शन होगा, वो मेहनत करेगा और टीचर मेहनत करेगा तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। और ये हमने क्या किया, स्पेशल प्राइस 1500 रुपए का ये जो हमारा कोर्स है वो आप सभी के लिए हमें 700 रुपए में किया है। लेकिन जो स्टूडेंट यहां से परचेज करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए हमने इसका प्राइस 600 रुपए कर दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद 700 हो जाएगा और फिर उसके बाद इसका जो मेन प्राइस है 1500 रुपए कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको परचेज कर लेना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको मिलने वाला मैथ, पूरा मैथ मिलेगा जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाए जाएंगे। इसी तरीके से रीजनिंग भी इसमें मिलने वाली है, उसमें भी पूरा सिलेबस प्रैक्टिस वगैरह होगी। जीके जीएस की ई बुक मिलने वाली है आपको जो शानदार होने वाली है, और हिंदी भी आपको यहां पर करवाई जाएगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो। स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए 600 रुपए हमने इसका प्राइस रखा है। अब आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट बोलते हैं सर क्लासेस कहां से देखें, क्योंकि आपकी क्लास तो परसों से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो क्लास कहां से देखें, तो हमने एसएससी जीडी के लिए मैराथन क्लास करवाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, बड़ी शानदार क्लास है, बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने उनको दिया हुआ है, ठीक है। तो इन क्लासेस को जरूर देख लेना, ये इस नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। लगभग 7 से 8 क्लासेस हमने करवाई हुई है और बाकी क्लास तो आपकी शुरू हो रही है, तब तक आप उन क्लास को देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अब हमें मैराथन करवाने की आवश्यकता नहीं है, हम इस तरीके से हम करने वाले हैं, तो इस क्लास को जरूर देख लेना। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है पोस्ट प्रीफरेंस, ठीक है, पोस्ट प्रीफरेंस। तो पोस्ट प्रीफरेंस के लिए ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जो सबसे ज्यादा प्यार दिया जा रहा है आप सभी स्टूडेंट का, सर्च कर लेना एसएससी जीडी पोस्ट प्रीफरेंस, परवीन कटारिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, या उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो वीडियो एंड होगी लास्ट में आपको जो वीडियो दिखाई देंगी उसमें भी आपको ये दिख जाएगा, तो इस पे क्लिक करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने समझाया हुआ है किस तरीके से आपको पोस्ट प्रीफरेंस बननी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, मेहनत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अपनी पोस्ट अच्छे से नहीं चुन पाते, तो आपको इसको जरूर देख लेना है। इसके बाद आती है आपकी बेस्ट बुक। आपको देखिए अब बहुत सारी बुक्स आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, लेकिन उनमें से मोस्टली स्पॉन्सर होगी। जो मैंने ये बुक बताई हुई है ना, इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई नहीं है इनके टक्कर में, बिना प्रमोशन के लिए बताई हुई है। जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं ना उनके लिए बुक्स देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर सलूट है, रियलिटी में आपने बड़ी शानदार बुक्स बताई हुई है, ठीक है। जो रियल टीचर होगा ना वो आपको यही चीजें बताएगा, यही बुक्स आपको बताएगा, इसके अलावा कोई बुक्स आपको सजेस्ट नहीं करेगा। आप अपने भाई बहन जिन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है ना, उन्होंने जो सिलेक्शन लिया है ना इन्हीं बुक से पढ़ के लिया है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रमोशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद लेना, ऐसा मैं आपको नहीं बोलने वाला। आगे देखिए, अपने पंखों को खोलो और सफलता के पीछे ऐसे पड़ जाओ कि कोई तुम्हें छू भी ना पाए। अब आपके पंख खुल जाने चाहिए, अब उड़ने के लिए आप सभी तैयार हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सफलता के पीछे पड़ जाना है,
क्योंकि कोई तुम्हें छू ना पाए, क्योंकि आपको पता है ना लाखों स्टूडेंट भरने वाले हैं, लगभग 60 से 70 लाख स्टूडेंट है वो फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो आपको वो छू ना पाए इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और जब आप तैयारी कर लोगे ना, तब आप किस तरीके के कमेंट करोगे वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट ने किए हुए हैं, जब सिलेक्शन लेते हैं ना तो इस तरीके के कमेंट करते हैं, पढ़ सकते हो। थैंक यू सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है सर, मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया सर, आज मैं बहुत खुश हूं। देख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक दो कमेंट है, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो बहुत सारे कमेंट है जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और देख सकते हो सारे के सारे प्रवीण कटारिया क्लासेज के ही हैं, ऐसा नहीं मैं किसी और चैनल से दिखा रहा हूं, देख सकते हो प्रवीण कटारिया क्लासेज से, ठीक है। बहुत सारी कमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। जब रिजल्ट आता है ना तो इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं ना वही एक टीचर को मोटिवेट करते हैं और आप सभी को भी मोटिवेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको भी जब सिलेक्शन लोगे ना, आप सभी के कमेंट आएंगे, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे पता है आप सभी इस वीडियो की भावनाओं में खो गए होंगे, ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। तो अब क्या कर देना, अब आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को नहीं दबाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी क्लास कौन सी कब आ रही है। और इस बात को नोट कर लेना, एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया क्लासेज कोर्स परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं करना चाहते तो प्रवीण कटारिया क्लासेज पे ही आपको चैंपियन बनाया जाएगा, आपको सिलेक्शन दिलवाया जाएगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बता देना कौन कौन है वो इस तैयारी में मेरे साथ चलने वाला है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।